अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक व अर्दीना वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अत्तय्यिबीन वत्ताहिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शानि हबीबी इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामि आख़र मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित तौरात व मसलुहुम फ़िल इंजील। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दिल हसन वल हुसैन। हम्दो सलात के बाद लाइक़े सद एहतराम वाजिबुल एहतराम हाज़रीन महफिल, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फजल से, उसके प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की नज़र इनायत से एक बार फिर महफिल दरस मुहर्रमुल हराम शरीफ में बैठने का मौका मिल रहा है। रब्बे कायनात से दुआ है कि हमारा यहाँ बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह क़ुदसिया में कबूल व मंजूर फरमाए। जो इंतज़ामिया के अफराद उनसे अर्ज़ है कि बच्चों की आवाज़ थोड़ी बंद करवा दें। हज़रात मोहतरम, यकुम मुहर्रमुल हराम से आज तक सिलसिलावार हमारे मौज़ूआत का सिलसिला चल रहा है। तौहीद बारी ताला पहला मौजू, फिर शाने ख़ातमुन नबिय्यीन, फिर उसके बाद खलीफ़े अव्वल सय्यदुना सिद्दीक़ अकबर, फिर हज़रत उमर फ़ारूक, फिर उस्मान गनी, और आज है मौलाए कायनात शेर खुदा अलीजुल मुर्तज़ा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम की शान के हवाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू करेंगे। रब्बे कायनात जल्ला व अला के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ने की बेशुमार फ़ज़ाइल हैं, बरक़ात हैं।
नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक आपकी बारगाह में पेश कर रहा हूं। उसका मफहूम है, इमाम गजाली ने अपनी किताब में इसको लिखा। फरमाते हैं कि रब्बे कायनात जल्ला वाला जो बंदा नबी करीम अलैहिस्सलाम पर 10 बार दुरूद पढ़ता है तो एक फरिश्ते को पैदा फरमाता है। उस फरिश्ते का कद ऐसा है कि उसके बाजू 7 आसमान क्रॉस किए हुए हैं, और उस फरिश्ते के कदम ऐसे हैं कि 7 जमीनें क्रॉस। उसका एक पर मशरिक में, दूसरा मगरिब में। कहा कि वो फरिश्ता दरिया में गोता लगाता है, गोता लगाने के बाद अपने परों को झाड़ता है। जब वो फरिश्ता अपने परों को झाड़ता है तो हर पर से जितने जितने कतरे जमीन पे गिरते हैं, हर कतरे से रब्बे कायनात एक एक फरिश्ता और पैदा फरमा देता है। अब आप बताएं कितना बड़ा फरिश्ता, फिर परों को झाड़ना इतने बड़े फरिश्ते का। वो कतरे जो हमारे कतरे गिरते हैं, या हम कभी छींटा मार रहे हैं तो वो कतरे गिर जाए, वो तो मामूली से कतरे, लेकिन इतने बड़े फरिश्ते के कैसे कतरे हैं कि गोया एक और समंदर जारी हो जाए। और उस कतरे से रब्बे कायनात फरिश्ते पैदा फरमा रहा है। कहा जितने फरिश्ते पैदा फरमाए, कयामत तक उस 10 बार दुरूद पढ़ने वाले के लिए सारे के सारे फरिश्ते दुआएं मगफिरत करते रहते हैं। हकीकत बात है कि दुरूद पढ़ने से कितना सवाब, मगफिरत की दुआएं, हुजूर अलैहिस्सलाम की शफाअत, पुल सिरात से गुजरने का जरिया दुरूद पाक है। यानी दुरूद पाक की कसरत ऐसी चीज है कि बंदा दुरूद पढ़े तो रब्बे कायनात जल्ला वाला उस बंदे को महरूम नहीं रखता, बल्कि दुरूद तो वो इबादत है कि बंदा नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज अदा करता है, ज़कात देता है, किसी चीज का मालूम नहीं कि वो कबूल है कि नहीं कबूल है, लेकिन दुरूद पाक ऐसी अजीम इबादत है, यहाँ बंदा जबान से निकालता है, वहां रब की बारगाह में कबूल हो जाया करता है। तो हमें भी चाहिए कि हम दुरूद पाक पढ़ा करें। आइए मिलके दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना अबी बकर व सय्यिदिना उमर व सय्यिदिना उस्मान व सय्यिदिना अली व सय्यदतिना फातिमा व सय्यदतिना ज़ैनब व सय्यदिना हसन व सय्यदिना हुसैन व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, हाँ प्यारे नबी की जात पर रब का दुरूद है, प्यारे नबी की आल पर सबका दुरूद है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, हाँ दो जख्म में तो क्या मेरा। ये बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। अगर हर एक को उम्मीद है, क्योंकि मुस्तफ़ा करीम पे दुरूद तो पढ़ते हैं, और जिस मुस्तफ़ा पे दुरूद पढ़े वो बख्शिश और शफाअत ना फरमाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो नसीरुद्दीन नसीर शाह साहब बड़ा जबरदस्त ये शेर लिखते फरमाते हैं, दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, हाँ दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा। क्यों? क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा मुहम्मद। नसीरुद्दीन फरमाते हैं कि क़यामत का जो दिन है वो ऐसा होगा कि उस वक्त किसी की नहीं चलेगी।
चलेगी अपने रब के सामने तो सिर्फ मुस्तफ़ा की चलेगी। तो फरमाते हैं मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीहा, मानेगा उनकी बात खुदा हश्र में नसीर। बिन मुस्तफ़ा खुदा को मनाया न जाएगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम व बारिक अलैहि। तो आप सब नियत करें कि इंशाअल्लाह दुरूद पाक की कसरत करेंगे इंशाअल्लाह। देखिए आज 14 अगस्त है, जश्न आज़ादी का ये वक्त चल रहा है। 12 बजे फिर ये वक्त ख़त्म हो जाएगा। बहुत सारे आप सब के लिए मेरे दिल से दुआ निकल रही है कि रब्बे कायनात आपको इसी साल हज बैतुल्लाह और मदीने तैयबा की हाज़िरी अता फरमाए। देखिए आप सब आए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तफरीहात के लिए गए होंगे, कोई कहीं पे महव होगा, कोई कहीं लगवियात में लगा होगा, लेकिन आज भी हम मौला अली का जिक्र करने बैठे हुए हैं। ये बात बड़ी अजीम बात है और ये खुश नसीबों का हिस्सा हुआ करता है। रब्बे कायनात तमाम हजरात की हाजिरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। हजरात मोहतरम, हजरत मौला कायनात का नाम अली है, लक़ब हैदर, कुनियत अब्बुल हसन और अब्बू तुराब है। आपकी कुनियत अब्बू तुराब जो है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ये कुनियत रखी है। रिवायत में आता है कि हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत अली से बेहद मोहब्बत फरमाया करते थे। ग़ज़वा-ए उशैरा के सफर के दौरान एक खजूर के दरख्त के नीचे हजरत अली महवे ख्वाब थे कि उस रेगिस्तानी सरजमीन में आपके जिस्म पर मट्टी लग गई। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम वहां पर तशरीफ लाए और आपको जगाते हुए फरमाया, ए अब्बू तुराब उठ खड़े हो। तो अब्बू तुराब यानी मिट्टी वाले, जब आपके जिस्म पे मिट्टी लगी तो क्या अब्बू तुराब कहा कि ए मिट्टी वाले। तो इस तरीके से जब से ही आपकी ये कुनियत हो गई और नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़बान तर्जुमान से जब ये कुनियत निकली तो बड़ी ये कुनियत मशहूर हुई, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम ने आपको कुनियत अता फरमाई। और हुजूर जिसको कुनियत दे दें उसकी कुनियत ही ऐसी होती है कि नाम लोगों को याद नहीं रहता, कुनियत ही याद रह जाती है। आप जानते हैं अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्बू हुरैरा के नाम से जानते हैं, लेकिन असल नाम क्या है ये किसी को मालूम नहीं होगा। मालूम है किसी को? नहीं मालूम है। अब्दुर रहमान असल नाम है अब्बू हुरैरा का। हजरत अब्बू हुरैरा का नाम असल है अब्दुर रहमान और सैयदना अब्बू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम कोई नहीं जानता, लेकिन कुनियत हर कोई जानता है। क्यों? क्योंकि कुनियत नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अता फरमा दी थी। तो इसी तरह मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को भी हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कुनियत अता फरमाई और आप ही अपनी इस कुनियत से बड़े मशहूर हुए। अल्लाहु अकबर। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बारे में फरमाया, फरमाते अना मदीनतुल इल्म व अली बाबूहा, कि मैं इल्म का शहर हूं और अली इसके दरवाजा हैं। तो मालूम ये होता है शहर में दाखिल होने के लिए दरवाजा जरूरी है, तो जब मुस्तफा से मिलना है तो अली से मोहब्बत होना भी जरूरी है। मुस्तफा इल्म के शहर, अली दरवाजे हैं। तो हकीकत बात तो यही है कि अली से मोहब्बत भी ये भी ईमान का हिस्सा है, क्योंकि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अली की जात के बारे में फरमाया जा रहा है कि अली वो हैं कि जिस तरह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ हजरत हारून उनके भाई आपस में इन्होंने मदद की, ये दो नबी मिलकर आपस में मदद कर रहे थे और फिर हजरत मूसा और हजरत हारून दोनों भाई। तो इसी तरह नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली जिस तरह मूसा और हारून भाई थे, इसी तरह ए अली तुम मेरे दुनिया में भी भाई और आखिरत में भी भाई। मौला अली की शान है। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की परवरिश नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाई और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु
बड़े जानिसारी की अजीम मिसाल कायम करके गए। और अजीम मिसाल ऐसी कायम करी, हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम और सहाबे कराम को मुशरिकीन मक्का दिन ब दिन तंग कर रहे थे, अजियतें दे रहे थे, मजालिम काफी बड़े जा रहे थे। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबे कराम को मक्का मुकर्रमा से हिजरत कर जाने का हुक्म फरमाया। जब तमाम मुसलमान हिजरत कर गए तो वही इलाही के जरिए हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम भी हिजरत मदीना का हुक्म सुनकर रवाना होने लगे। मक्के में हजरत अली और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला के अलावा कोई बाकी नहीं था, कोई भी शख्सियत ऐसी नहीं थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, मुझे मदीने मुनव्वरा की तरफ हिजरत की इजाजत मिल गई है, मैं कल सामाने सफर तैयार करूंगा, लोगों की जो अमानतें मेरे पास हैं मैं इनको तुम्हारे सुपुर्द करता हूं, तुम इनके मालिकों को पहुंचा देना। मुशरिकीन आज रात मुझे कत्ल करने का इरादा रखते हैं, तुम मेरी चादर ओढ़कर मेरी जगह पर लेट जाना। कितना बड़ा शर्फ मिल रहा है, अल्लाहु अकबर। फरमाया इत्मीनान रखो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम हजरत अली से फरमा रहे इत्मीनान रखो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचेगी। एक रिवायत में है कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली से फरमाया, ए अली, दिल को मजबूत रखना, ये कुफ्फार तुम्हें कुछ तकलीफ ना पहुंचा सकेंगे। जब रात हो गई तो उस वक्त कुरैश में से अब्बू जहल लईन और अब्बू लहब, उमैया बिन खल्फ और उक़बा बिन मुगीज और बहुत से दीगर कुफ्फार तयशुदा फैसले के मुताबिक तैयार होकर आ गए। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के सो जाने का इंतजार करने लगे, रात भर मुहासरा किया रखा। और एक रिवायत में आता है अब्बू लहब लईन ने कहा कि आज रात भर हम इनकी निगरानी करते हैं और सुबह सवेरे इनको नाउजुबिल्लाह मिन ज़ालिक कत्ल कर देंगे। बनी हाशिम को मालूम हो जाएगा कि ये काम हमने अकेले नहीं किया बल्कि इज्तिमाई तौर पे किया है। जब कुफ्फार हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के काशान अक़दस का घेरा लगाए हुए खड़े थे तो हजरत अली हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के बिस्तर मुबारक पर लेट गए। अल्लाह, क्या मंजर होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम सूरह यासीन की तिलावत करते हुए काशान अक़दस से बाहर तशरीफ लिया है। अल्लाह ताला ने उन कुफ्फार की बिनाइयों को छीन लिया और आप अलैहिस्सलाम को उन कुफ्फार में से एक काफिर भी देख ना सका। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने मुट्ठी में खाक उठाई और उनकी तरफ फेंकी। जब उनके सरों पर खाक जाती है उनमें से कोई शख्स बाकी ना रहा कि जिसके सर पर खाक ना पड़ी हो। हर शख्स के सर पर खाक पड़ गई, सब के सब अंधे हो जाते हैं और मेरे मुस्तफा बआसानी वहां से गुजर जाते हैं। अल्लाहु अकबर। अब क्या हुआ कि हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम के तशरीफ ले जाने के बाद एक शख्स कमर झुकाए हुए कुफ्फार के पास आया और उसने कहा कि तुम लोग यहाँ किस लिए खड़े हो, किसका इंतजार करते हो। उन्होंने कहा कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतजार कर रहे हैं। उसने कहा खराबी हो तुम्हारी, अल्लाह ने तुम्हें महरूम कर दिया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निकल गए हैं और तुम्हारे दरमियान से ऐसे निकले कि तुम्हें खबर तक ना हो सकी, तुम्हारे सरों पर खाक डाल गए और अपनी जमात के पास चले गए। ये सुनकर उन्होंने एक बहुत जोरदार दरार में से अंदर झांका तो क्या देखते हैं, किसी सोते हुए शख्स को पा रहे हैं। कहने लगे वो रहे मोहम्मद, वो तो सो रहे हैं और अपनी चादर ओढ़े हुए हैं। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए जब वो अंदर दाखिल हुए तो हजरत अली अपने बिस्तर से उठ खड़े हुए। कुफ्फार कहने लगे उस शख्स ने ठीक कहा था। फिर उन्होंने हजरत अली से पूछा, ए अली, तुम्हारे नबी मोहम्मद मुस्तफा कहाँ हैं? हजरत अली ने उनको जवाब दिया, मुझे उनकी निगरानी पर मुकर्रर नहीं किया गया था, मुझे इसलिए नहीं मुकर्रर किया गया कि मैं नबी करीम की निगरानी करूं, मेरी क्या औकात है, मैं कैसे निगरानी कर सकता हूं, मुझे क्या खबर वो कहाँ गए हैं। मुशरिकीन मक्का हैरान और परेशान हुए। अली से कोई पूछता है, ए अली, एक बात तो बताओ कि आखिर इस बिस्तर पर नींद कैसे आ गई? मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का वो बिस्तर है,
बाहर कुफ्फार का पहरा है। ए अली, चाहते तो कुफ्फार तुम्हें भी कत्ल कर देते, क्या हुआ कि तुम इतनी आराम की नींद कैसे सो लिए? हजरत अली ने कहा, ए लोगों, तुम नादान हो, वल्लाह जैसी नींद मुझे उस रात में आई है, जिंदगी भर ऐसी नींद नहीं आ सकती। अली जान का खतरा, बाहर कुफ्फार का पहरा, फिर सुकून की नींद आ जाना, क्या वजह है? हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो बात अर्ज करते हैं, फरमाते हैं कि इसलिए सुकून की नींद आ गई कि जब जब रोजाना सोता था तो खौफ होता था कि किस दिन मर जाऊं, किस दिन इंतकाल हो जाए, सुबह उठ पाऊंगा कि नहीं उठ पाऊंगा। लेकिन जब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए अली, मेरे बिस्तर पर तुम सो जाओ और सुबह उठने के बाद अमानतें देकर तुम भी मदीने आ जाना, तो वल्लाह ऐसी नींद आई, बिला खौफ व खतर होके सोया कि आज तो मौत आ ही नहीं सकती है, क्योंकि मुस्तफा की जबान से निकल गया है, ए अली, सुबह तुम्हें उठना भी है, अमानत भी देनी है, फिर हमारे पास आ भी जाना है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए, हम भी सोते हैं रात में, नींद आए, और नींद एक तरह से मौत है, नींद आ जाती है, उठ पाए ना उठ पाए। मौला अली की जात हुजूर के बिस्तर पर आराम फरमा, बाहर कुफ्फार का पहरा है, लेकिन जबाने मुस्तफा से निकले अल्फाज पर तवक्कुल तो देखिए, आप भरोसा तो देखिए कि मौला अली को इससे पहले ऐसी सुकून की नींद आई नहीं जैसी सुकून की नींद उस दिन आई जिस दिन मुस्तफा ने फरमा दिया कि सुबह तुम्हें उठना है। तो मालूम क्या होता है, जो मुस्तफा की जबान से निकल जाए वो होकर ही रहता है। सादी को अमीन है मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम। बहरहाल हजरत अली की भी क्या शान है, क्या बात है, अल्लाहु अकबर। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम, नबी करीम अलैहिस्सलाम कैसे अजीम सहाबी हैं कि आपको रब्बे कायनात ने बड़ी फजीलतों से नवाजा है। लेकिन कोई ये ना समझे कि हजरत अली की फजीलत बयान करते हैं तो सिद्दीक अकबर की फजीलत कम हो जाती है, या सिद्दीक अकबर की बयान करें तो हजरत अली की कम हो जाए, ऐसा नहीं है। हर सहाबी की फजीलत उनके मरातिब के एतबार से है, और ये हर किसी को अपना अकीदा मजबूत रखना चाहिए। तो कोई ये ना समझे कि मौला अली का जिक्र कर दिया तो नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक अब सिद्दीक अकबर की शान कम हो गई, तो भाई ऐसा नहीं है, बल्कि सिद्दीक अकबर का मकाम अपनी जगह है और मौला कायनात की जात अपनी जगह है। जैसा रब ने जिसको मर्तबा दिया उसकी उसी लिहाज से इज्जत, ताजीम और तौकीर की जाती है। अल्लाहु अकबर। एक मर्तबा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला के पास एक आराबी आया। बड़ी जबरदस्त बात है, मालूमात में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। हजरत अली के पास एक आराबी आया, मुजर या मुजिर उसका नाम है। तो उसने आकर सबसे पहले नबी करीम अलैहिस्सलाम के मज़ार पे हाजिरी दी, और हाजिरी देने के बाद हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास गया और अपनी बातें बताई। कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम का बहुत करीबी और हुजूर के रिश्तेदारों में से कौन है? हजरत अबू बकर ने कहा, सामने देखो मौला अली बैठे हैं, उनके पास चले जाओ। मौला अली के पास जब जाते हैं, मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सारा उस आराबी का हुलिया बयान कर दिया, और जो हुजूर अलैहिस्सलाम के वक्त में जब वो आराबी आए थे तो वो तमाम मामलात बयान कर दिए। अच्छा, तुम कौन हो? कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने अपने विसाल से पहले सारी वसीयतें मुझे फरमा दी थी, और फरमा भी दिया था ये शख्स आएगा और इसको मेरा सलाम जरूर पहुंचा देना। अराबी ने सारी बातें सुनने के बाद एक दिल हिला देने वाली दास्तान अपनी भी सुनाई, आंखों से आंसू भी जारी हुए, और कहा, ए अली, इस वाक़ई की खबर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने आपको दे तो दी, लेकिन मैं आपसे कुछ सवाल करने जा रहा हूं, उन सवालों के जवाब आप इरशाद फरमा दीजिए। हजरत अली ने फरमाया, तुम सवाल करो। चुनाचे उस आराबी ने सवाल किया, ए अली, वो कौन सा नर है
जो बाप और मां के बगैर है? वो कौन सा मर्द है जिसके मां बाप नहीं है? फिर पूछा, वो कौन सी मादा है जो बगैर मां बाप के मौजूद है? तीसरा सवाल, ऐसा रसूल जो ना जिन हो ना इंस हो ना ही फरिश्तों में से हो, चौपायों और दरिंदों में से भी ना हो। चौथा, ऐसी कब्र जिसने कब्र वाले को अपने साथ सैर करवाई हो। फिर सवाल किया, ऐसा हैवान जिसने अपने साथियों को डराया हो। फिर सवाल किया, ऐसा जिस्म जिसने एक बार खाया फिर कभी नहीं खाया। फिर सवाल यह हुआ, जमीन का एक हिस्सा जहां एक मर्तबा सूरज चमका और उसके बाद से आज तक और कयामत तक कभी सूरज नहीं चमकेगा। फिर सवाल किया, ऐसा पत्थर जिससे जिंदा की पैदाइश हुई। पत्थर से जिंदगी पैदाइश। वो औरत जिससे 3 साथ में लड़के की विलादत हुई। वो 2 साकिन जो हरकत नहीं करते और 2 हरकत करने वाले जो साकिन नहीं होते। 2 दोस्त जो दुश्मन नहीं होते। 2 दुश्मन जो दोस्त नहीं होते। शय क्या है, लाशय क्या है? रहम में सबसे पहले किस आज़ा की शक्ल बनती है? कब्र में सबसे आखिर में कौन सी चीज फना होती है? सारे सवाल कर दिए। मौला अली तो मौला अली है, बोलो सुभान अल्लाह। अना मदीनतुल इल्म वालियो बाबुहा, मैं इल्म का शहर और अली दरवाजा है। अभी जब सवाल के जवाब सुन लेंगे ना, फिर आप कहेंगे दरवाजे का ये आलम है तो शहर का क्या आलम होगा। दरवाजे का ये आलम है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने इंतहाई आसान अंदाज में, कोई फिक्रमंद नहीं हुए, सवालात के जवाब दिए। फरमाया, जिस नर के बारे में तुमने सवाल किया कि जिस नर का ना मां है ना बाप है, वो नर हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जात है। कहा वो मादा जो बगैर मां बाप के पैदा हुई वो हजरत हव्वा रदी अल्लाह ताला अन्हा है। फिर कहा कि वो नर जिनकी विलादत बगैर बाप के हुई वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की जात है। कहा वो रसूल जो जिन्नात इंसानों फरिश्तों में से नहीं था और ना ही वो दरिंदों में से था, वो कौवा है, एक परिंदा है कि जिसे अल्लाह ने काबिल को तालीम के लिए भेजा था। वो कब्र जिसने साहिबे कब्र को अपने साथ सैर करवाई, वो मछली है जिसमें हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम जिंदा रहे। अल्लाह अकबर। कैसे कमाल के जवाब मिल रहे हैं। अल्लाह अकबर। फरमाते हैं, और वो हैवान जिसने अपने साथियों को डराया, वो हैवान है चूंटी, जो खुराक की तलाश के लिए बाहर निकली थी और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जो लश्कर आ रहा था। फिर आगे फरमाते हैं, वो जिस्म जिसने एक मर्तबा खाया पिया बिल्कुल भी नहीं और कयामत तक नहीं खाएगा, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असाए मुबारक है जिसने जादूगरों के जादुओं को खा लिया था। सिर्फ एक ही दफा खाया था, कयामत तक कभी नहीं खा सकता। अल्लाह अकबर। और वो जमीन का टुकड़ा जहां एक मर्तबा से ज्यादा कभी सूरज निकला ही नहीं है, वो दरियाए नील था कि अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए उसको फाड़ा और उसकी गहराई की जमीन दिखाई देने लगी। सूरज इस पर चमका, चुनाचे उसके नीचे से गुबार उठा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के जाने के बाद फिर वो मिल गया और अपनी साबका हालत पर आ गया। और वो पत्थर जिससे हैवान की विलादत हुई, वो पत्थर वो था जिससे हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊंटनी पैदा हुई थी। ये भी कुरानी वाकया है। अगर आपने
रमजान में मस्जिद हाजा के दरस तरावी में शिरकत की होगी, तो इस सारे जो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से अक्सरियत कुरानी वाक़ियात हैं, और वो वाक़ियात हमने मुफस्सल अंदाज में बयान भी किए थे। फिर फरमाया दो साकिन गैर मुतहर्रिक, यानी दो चीजें ऐसी हैं जो साकिन हैं, हरकत नहीं करती, वो है जमीन और आसमान। न जमीन हरकत करती है ना आसमान। फिर फरमाया जो मुतहर्रिक साकिन नहीं है, यहां पे फरमाते हैं कि चांद और सूरज ये हर वक्त हरकत करते हैं, कभी साकिन नहीं होते। फिर फरमाया वो औरत जिसने 3 सात में बच्चा जना, वो हजरत मरियम थी कि 3 सात में उनसे हजरत ईसा की विलादत हुई, और वो दो दोस्त जो कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, जिस्म और जान है, जिस्म और जान कभी एक दूसरे के दुश्मन नहीं होते, और वो दुश्मन जो कभी दोस्त नहीं होते वो मौत और जिंदगी है। मौत और जिंदगी कभी भी एक दूसरे से दोस्ती नहीं रखते हैं। शे मोमिन है और ला शे काफिर है, यानी शे मतलब समझते हैं कोई चीज जिसमें कुछ हासिल हो वो मोमिन है, जिसमें कुछ हासिल ही ना हो वो काफिर है। फिर फरमाया अहसन अशिया सूरत बनी आदम है, रहम में सबसे पहले जिस चीज की शक्ल बनती है वो शहादत की उंगली है। माँ के पेट में जब बच्चे की विलादत होने लगती है, रहम में जब शक्ल बनने लगती है, तो सबसे पहले शहादत की उंगली बनाई जाती है। और कब्र में सबसे आखिर में जो चीज फना होती है बंदे की सर की हड्डी है। अल्लाहु अकबर। जब उसने उस आराबी ने ये बातें सुनी तो बड़ी मोहब्बत के साथ आगे बढ़ा और हजरत अली के माथे को बोसा देने लग गया। ये तो इल्म के दरवाजे की बात है, शहरे इल्म की क्या बात होगी। ये तो मुस्तफा के गुलाम का आलम है, खुद मुस्तफा का क्या आलम होगा, अंदाजा लगाइए। अल्लाहु अकबर। हजरत अली रदी अल्लाह ताला, आप बड़े जलील कदर सहाबी, और आपका मामला यह था कि जंग खैबर का मौका है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला की आंखों में आशूब चश्म हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने सहाबे कराम से इरशाद फरमाया, साहबा सुबह जो सबसे पहले शख्स आएगा मैं उसी के हाथ में खैबर की फतह का झंडा दूंगा। काफी सहाबा आते गए, लेकिन जिसकी आरजू उम्मीद थी वो नहीं आ सके। कहे साहबा अली कहां है? या रसूलल्लाह आंखों में आशूब चश्म हो गया, आंखें खुल नहीं रही हैं। सरकार ने फरमाया अली को लेकर आ जाओ। फाते खैबर तो उन्हीं को बनना था, मकाम तो उन्हीं का था। नबी करीम अलैहिस्सलाम के बाद साहबे कराम हजरत अली को जब लेकर आए तो मौलाए कायनात अलीजुल मुर्तजा शेर खुदा कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम सरकार के सामने है। मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने अपना लुआब दहन लिया। लुआब दहन लेने के बाद हजरत अली की आंखों पर लगाया। रावी गवाह है कि वल्लाह हजरत अली को आशूब चश्म था। जैसे ही लुआब दहन मुस्तफा अली की आंखों पर लगा, आशूब चश्म खत्म हो गया और अली को साफ दिखाई देने लग गया। अली को साफ दिखाई दे रहा है। सरकार ने झंडा अता फरमा दिया कि अली फातिह खैबर तुम हो। मौला कायनात अलीजुल मुर्तजा ने तमाम असहाब को लिया और जंग खैबर के लिए रवाना हो गए। का किला खैबर का दरवाजा 40 अफराद मिलकर खोला करते थे, 40 अफराद मिलकर बंद किया करते थे। अल्लाहु अकबर। जिस दरवाजे को 40 अफराद मिलके बंद करें, जिस दरवाजे को 40 अफराद मिलके खोलें, अल्लाहु अकबर। हजरत अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने एक हाथ से उस खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ के रख दिया। तो शायर ने कहा कि अली का इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। अली के इश्क मुकद्दर सवार देता है, अली का बुग़्ज़ तो चेहरे बिगाड़ देता है। अली के जिक्र को अदना न समझ ऐ मुनकिर, अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता। अली अली अली
अली तो वो है जो एक हाथ से खैबर उखाड़ देता है। अली ने एक हाथ से खैबर उखाड़ा। वो पूछो तो अली से, ए अली ताकत कहां से आ गई, ये मकाम ये मर्तबा कैसे आया? मौला अली की जबान ये होगी अल्लाह अकबर, दिल तो ये कह रहा होगा कि झंडा भी तो देखो किस ताकत वाले मुस्तफा ने दिया है। वो मुस्तफा ताकत अली को दे तो अली का ये मकाम है, खुद मुस्तफा की ताकत का क्या मकाम? ये अली की ताकत का मकाम है कि एक झंडा सिर्फ दिया है, ये ताकत हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर। आप तो ऐसे जलील कदर साहबी हैं कि आपकी रिवायतें, एक बार एक शख्स था और था वो काफिर यहूदियों में से, हजरत अली की बारगाह में आया और आकर कहता है, अली हमने सुना है कि हुजूर ने फरमाया कि मैं शहर इल्म का शहर हूं, अली इसके दरवाजा है, लेकिन ए अली जब आप इल्म के दरवाजे हैं तो आप मुझे एक बात बताएं, क्या मेरी दाढ़ी और आपकी दाढ़ी का कुरान में रब ने जिक्र फरमाया है? आपकी दाढ़ी और मेरी दाढ़ी का कुरान में क्या रब ने जिक्र फरमाया है? मौला कायनात अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अल्लाहु अकबर। बात तो ये होती है कि बिस्मिल्लाह से कुरान शुरू होता है, बिस्मिल्लाह की बा वन नास की सीन पर खत्म होता है, यानी क्या हो गया, बस इसका उलट कर दिया सब, यानी सब कुछ इसमें है बस, सब कुछ इसमें है बस। और उस बस पे जो बा का नुक्ता है हजरत अली वो नुक्ते हैं। और हजरत अली का इल्म देखिए, मौला कायनात अली जुल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें क्या कमाल की बात है। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान की तिलावत करते हुए फरमाया, वल बलदु तय्यब तय्यबु यखरुजु नबातहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी खबुसा ला युखरजु इल्ला नकिदा, यानी जो अच्छी जमीन है उसका सब्जा अल्लाह के हुक्म से खूब निकलता है और जो खराब है उसमें से नहीं निकलता मगर थोड़ा थोड़ा निकलता है। अली ने फरमाया, ए यहूदी यहाँ पे मुराद ये है कि जो जमीन अच्छी है तो देखो मेरी थोड़ी को देखो, मेरी थोड़ी बहुत अच्छी है तो सब्जा भी अच्छा निकला। मेरी डाली देखो घनी डाली है, सीने पर फैली हुई डाली है, और तुम्हारा थोड़ी जो है वो खराब है, तुम्हारी जमीन खराब है, इस वजह से छोटी डाली निकली है। तो इससे मालूम ये हो गया कि कुरान में अली की डाली का भी जिक्र आ गया है, उस यहूदी की डाली का भी जिक्र आ गया। उस यहूदी ने कदर मंजिलत को पहचाना कि मौला कायनात की कदर क्या है, मंजिलत क्या है, कि कुरान से अपनी डाली की दलील दे रहे हैं, कुरान से उसकी डाली को साबित कर रहे हैं। फिर वही कहूंगा, ये तो दरवाजे का आलम है जिस पे खुद कुरान नाजिल हुआ हो, अल्लाह अकबर, जिस पे कुरान उतरा हो, कुरान नाजिल हुआ हो, उस मुस्तफा का क्या मकाम होगा। अल्लाह अकबर। अब जो बात कहने जा रहा हूं, लेकिन फिर मैं ये अर्ज करता चलूं, आप थके तो नहीं हैं आप लोग? आखिरी बात अर्ज करूंगा इंशाअल्लाह। नारे तकबीर। देखिए आज 14 अगस्त की रात है, अभी उठ के यहां से जाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो शैतान बहका दे, खराफात में लग जाए, तो क्या ही अच्छा, हम मस्जिद में बैठे हैं, जब तक बैठे रहेंगे हर सांस के बदले 10-10 नेकियां मिलती रहेंगी, सांस लेने पर नेकियां हैं, और फिर लंगर अली भी तो खाना है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, क्या है लंगर पे, लंगर गौसिया, लंगर अली, लंगर साहबा, लंगर अहले बैत। तो भाई हम तो हर साहबा को मानते हैं, अहले बैत को मानते हैं, हर वली से मोहब्बत करने वाले। हम वो नहीं है सिर्फ अली अली करें, अबू बकर उमर फारूक उस्मान गनी को भूल जाएं, या सिर्फ अबू बकर उमर फारूक और उस्मान करते रहें, अली को भूल जाएं। ऐसे लोग नहीं है। जिसका भी मौका आता है ऐसा बोलते हैं, फिर मालूम हो जाता है असल में अली वाला है कौन, वो अली वाले हैं या हम अली वाले हैं। वो भी है ना, वो किसी और अंदाज में अली करते हैं, हम किसी और अंदाज में अली करते हैं, क्योंकि हमारा अकीदा यही है, हमारा अली तो वो है जो खैबर के किले के दरवाजे को उखाड़ रहा है,
फिर उस अली की शहादत हुई और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत, क्योंकि शहीद मरता नहीं है, जिंदा होता है। और फिर ये सहाबी रसूल, सहाबा को तो मट्टी जमीन की खा ही नहीं सकती है, तो जिंदा है, मदद भी फरमाते हैं, जब तो हम उनका नाम लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जब जब नाम लेते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस बैठे रह जाते हैं, जब नाम लेते हैं मदद भी वो फरमाया करते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अली से ही रिवायत है, फरमाते हैं एक मर्तबा नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहमत फरमाए कि जिसने अपनी बेटी मेरी रफीक़ा हयात बनाई, फिर मुझे दारुल हिजरत मदीने तय्यबा में ले गए, हजरत बिलाल को खरीद कर आजाद कर दिया। फिर फरमाते हैं अल्लाह हजरत उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर रहमत फरमाए कि उमर हमेशा सच्ची बात कहते हैं, ख्वाह कितनी ही कड़वी क्यों ना हो। अल्लाह ताला उस्मान गनी पर रहमत फरमाए, उनकी हया से फरिश्ते भी, उनकी हयादारी पर फरिश्ते भी हया करते हैं। अल्लाह ताला ए अली तुम पर भी रहमत फरमाए, जो हर वक्त कलीमा हक का साथ दिया करते हैं। फिर जो हुजूर ने फरमाया, ये बात समझने की है, हुजूर ने फरमाया ए अली तुम्हें मालूम है कयामत के दिन में कैसे आऊंगा? या रसूलल्लाह कैसे आएंगे? कहा ए अली कयामत के दिन जब मैं मैदान महशर में आऊंगा तो मेरे सीधे हाथ पर सय्यदना अबू बकर सिद्दीक होंगे। बोलो सुभान अल्लाह। फिर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह कहने से ना मुझे कुछ मिलेगा ना आपको, जन्नत में दरख्त लग जाएगा। बोलो सुभान अल्लाह। सीधे हाथ पे अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। कहे अली मेरे उल्टे हाथ पर उमर फारूक की जात होगी। कहे अली मेरे पीछे जो होंगे, बिल्कुल ऐन पीछे, हजरत उस्मान गनी की जात होगी। कहा है अली परेशान ना हो, जो मेरे आगे होगा वो हैदर कर्रार की जात होगी। और ए अली सिर्फ तुम अकेले नहीं होगे, जिस लिवाइल हम का जिक्र रब ने फरमाया, जिस लिवाइल हम को देने का रब ने मुझे वादा किया है, जिस लिवाइल हम के साए में दुनिया के तमाम मखलूकात होंगी, हजरत आदम से लेके कयामत तक जितने भी मखलूक हैं सब उस झंडे के नीचे होंगे। और उस झंडे को तुम्हारे ही हाथ में रब अता फरमाएगा। मेरे आगे भी तुम होगे और तुम्हारे झंडे के साए में सारे उम्मती चल रहे होंगे। अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या नारे तहकीक, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। अब बात आगे एक आराबी खड़े हो गए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, लेकिन या रसूल अल्लाह क्या अली में इतनी ताकत है कि वो आपका लिवाइल हम उठा लें? एराबी ने पहले सवाल करके हमारे वसवसों को दूर कर दिया ना। मालूम था कि बाद में कुछ लोग ऐसे भी आएंगे जो ताकत अली पे भी एतराज करेंगे, ताकत अली पे भी एतराज करेंगे। पहले ही इस एतराज को दूर कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह अली में इतनी ताकत है कि वो आपका झंडा उठा सके। हुजूर सरवर कायनात ने फरमाया अली कैसे ना उठा सकेंगे, अल्लाह ताला ने ऐसे चंद आदतें मुबारक से इस तना अली को नवाजा है कि हजरत अली का सबर मेरा सबर है और इनकी नेकी जो है वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की तना है। फरमाते हैं इनकी कुव्वत जो है वो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम की तना है। अल्लाहु अकबर। वो फरमाया कि लिवाइल हम तो अली के हाथ में होगा और जितनी मखलूक होगी वो अली के हाथ में लिवाइल हम के साए तले होगी। ये अली का मकाम है। अल्लाहु अकबर। अंदाजा लगाइए कि कौन अली, कि जिस अली के लिए मुस्तफा ये फरमा दे कि उसकी ताकत जिब्रील जैसी ताकत। जिब्रील की ताकत का अंदाजा है किसी को? कैसी ताकत थी? का 2 मर्तबा सबसे स्पीड में, इतनी स्पीड में जिब्रील अमीन आए, इससे पहले कभी नहीं आए।
पहली स्पीड तो वो थी जब हजरत इब्राहिम को नमरूद ने आग में डाला। इतनी तेजी से जन्नत से नमरूद की आंख के पास पहुंचे, फौरन उसको गुले गुलजार कर दिया। हजरत इब्राहिम को खराश तक ना आई, क्योंकि रब्बे का, आप कुरान पाक को पढ़ें, उसमें रब ने कभी कौम को इस तरह अजाब नहीं दिया होगा कि नाफरमानी कर दी पूरी शहर उलट दो, ये हो जाए वो हो जाए। जहां किसी नबी की नाफरमानी करी तो रब ने फिर उसका बड़ा सख्त अजाब भी अता फरमाया। दूसरे मौका कौन सा था? जब हजरत इस्माइल को ज़िबह के लिए लिटा दिया था। ये दो मौके पर सबसे स्पीड में हजरत सैयदना जिब्रील अमीन आए। ताकत जिब्रील का आलम देखें। और मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे हैं? ए अली, तुम्हारी ताकत जिब्रील जैसी ताकत है। ऐसी ताकत जिसको मुस्तफ़ा अता कर दे, उस अली का मकाम क्या होगा? बोलो सुभान अल्लाह। उस अली का मकाम क्या होगा? अल्लाहु अकबर। वही अली की जात है जो मुस्तफ़ा के पे कुर्बान होने को तैयार होती है। अब मैं आपको बता दूं, देखें, मेरा कोई ताल्लुक किसी सियासी तंजीम से नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। किसी सियासी तंजीम से ताल्लुक नहीं है। हम अहले सुन्नत और एक इत्तेहाद होकर बात करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कोई ये ना समझे मैं किसी सियासी तंजीम की सपोर्ट कर रहा हूं। एक आपके सामने एक हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं। क्या करें, हदीस में वो अल्फाज आ गए, कुछ का दिल भी खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह। हो सकता है सबका ही दिल खुश हो। फरमाते हैं, एक बार नबी करीम अलैहि सलाम तशरीफ फरमाए, साहबे कराम भी तशरीफ हाजिर थे। तो क्या देखते हैं कि एक शख्स खड़ा हुआ, उसने सरकार पे लान तान की, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, गुस्ताखी करी। सरकार अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन है जो मेरी तरफ से इसको जवाब दे? रावी फरमाते हैं कि उस वक्त कोई खड़ा ना हुआ, मौला कायनात शेर खुदा अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की जात खड़ी हो जाती है। और हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में रिवायत में आया कि आप ऐसे ही नहीं खड़े हुए, एक बंदा नॉर्मल खड़ा हो जाए, उछल के खड़े हुए। ये अल्फाज हैं, उछल के हजरत अली खड़े हुए। उछल के खड़े होने के बाद हजरत अली ने फरमाया, फिदा का अबी व उम्मी लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो क्या लब्बैक या रसूल अल्लाह नारा किसने लगाया है? मौला लब्बैक। आप भी लगा ले, मौला अली की अदा को अदा कर ले, क्या हुआ इसमें? सियासी नारा थोड़ी है, बल्कि ये नारा है मौला अली की तरफ से मिला हुआ। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। वो मकाम देखे ना, फिदा का अबी व उम्मी लब्बैक या रसूल अल्लाह। और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसको खूब ऐसा जवाब दिया कि आइंदा उसकी जुर्रत नहीं हुई कि मुस्तफ़ा के सामने आके कोई बकवास कर सके। और सरकार के सामने आके बकवास कर दे कोई और साहबा खामोश रहे, ऐसा नहीं होता था। साहबे कराम ने नामों से मुस्तफ़ा पे हमेशा पहरा दिया और ऐसा देकर दिखाया कि आज उन्हीं सहाबा का फैज है कि आज भी इतनी सदियां गुजर जाती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी गाजी अब्दुल कय्यूम जैसी हस्ती आ जाया करते हैं, गाजी इल्मुद्दीन शहीद जैसी हस्ती आ जाते हैं, वही फैजान है मुमताज कादरी जैसी हस्ती आ जाते हैं। यानी हर कोई हर किसी न किसी दौर में मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे पहरा कोई ना कोई देता रहा और इंशाअल्लाह ये पहरा हम भी देते रहेंगे। जान जाती है तो चली जाए, लेकिन इंशाअल्लाह मुस्तफ़ा के नामोस पे पहरा देते थे, देते हैं और इंशाअल्लाह देते रहे। सरकार की जात पे आंच नहीं आने देंगे और ये साहबा ने हमें दर्ज दिया है। इंशाअल्लाह ये सिलसिला जारी रहेगा। मौला अली कौन है? अल्लाहु अकबर। अब जो औसाफ बयान कर रहा हूं, कौन मौला अली? अरे ये वो मौला अली हैं, दामाद नबी मौला अली, हसनैन के बाबा मौला अली, सिद्दीक ने बोला मौला अली, फारूक ने बोला मौला अली, उस्मान ने पुकारा मौला अली। जिससे मोहब्बत अल्लाह भी करे रसूलुल्लाह भी करे, वो मौला अली की जात है। मकाम मर्तबे में आला मौला अली, अशखास में सबसे बेहतर व आला मौला अली, दुनिया व आखिरत में मुस्तफ़ा के भाई और रफीक मौला अली, मोहब्बत रसूल की
मिसाली निशानी मौला अली खैबर शिकन और फातेह खैबर का लक़ब पाने वाले मौला अली, शेर खुदा का लक़ब पाने वाले मौला अली, तुख्तरे मुस्तफ़ा को पाने वाले मौला अली, हैदरे कर्रार का लक़ब पाने वाले मौला अली, काबे में विलादत को पाने वाले मौला अली, जिनको गुट्टी मुस्तफ़ा अता फरमाए वो मौला अली, गौसे आजम के प्यारे मौला अली, दाता अली अजमेरी के प्यारे मौला अली, ख्वाजा पिया के प्यारे मौला अली, इमाम अहमद रजा के प्यारे मौला अली, और आज हर अहले सुन्नत के प्यारे मौला अली। शायर ने फरमा दिया कि जंगल पहाड़ कहते हैं नादे अली अली, मुश्किल को मेरी हल करो मुश्किल कुशा अली आजम, ये मग़फ़िरत की सनद है हमारे पास, हम हैं अली के और हमारा अली अली। हम हैं अली के और हमारा अली अली। हमारे पास मग़फ़िरत की सनद कुछ नहीं है, ये सनद है कि हम अली के हैं, अली हमारा है। और आपको मालूम है कि अली जिसको सर्टिफिकेट देंगे वही जन्नत में जा सकेगा। एक बार सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हैं, हजरत अली को देखकर मुस्कुराने लगे। हजरत अली को देखकर मुस्कुराने लगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अबू बकर मुस्कुराने की वजह? कहा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात याद आ गई। क्या बात है? बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिसको अली सनद देंगे वही जन्नत में जा सकेगा। जिसको अली सनद देंगे वही जन्नत में जा सकेगा। हजरत अली अबू बकर सिद्दीक को देख के मुस्कुराने लगे। आज एतराज करते हैं, आप देखें ना, वो एतराज कर रहे हैं कि अबू बकर के बारे में गुस्ताखियां सिद्दीक अकबर के बारे में करते हैं, तो यह मोहब्बत भी तो देखो। अली उनको देख के मुस्कुरा रहे हैं, वो अली को देख के मुस्कुरा रहे हैं। मौला कायनात अली मुर्तजा देखकर सिद्दीक अकबर को मुस्कुराने लगे। अल्लाहु अकबर। यहाँ पे बात वाज़े हो जाती है, जो सिर्फ सहाबा सहाबा करे वो भी अपना नहीं, जो सिर्फ अली अली या हुसैन हुसैन करे वो भी अपना नहीं, जो सहाबा को भी माने और अली और हुसैन और अहले बैत पंजतन को भी माने वो अपना है, और वही हमारी गुट्ठी में मिला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हजरत अली देखकर मुस्कुराने लगे, और हजरत अली ने हजरत अबू बकर सिद्दीक से फरमाया, ए अबू बकर, मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि मुस्तफा ने फरमाया है कि जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी अली सनद भी उसको ही देगा। जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत हो। आज अबू बकर की मोहब्बत दिल में नहीं, अली अली कर रहे हो। अबू बकर की मोहब्बत दिल में नहीं, हुसैन हुसैन कर रहे हो। ये अली ने वाज़े कर दिया, अबू बकर की मोहब्बत दिल में है तो ही जन्नत में जा सकते हो, नहीं है तो नहीं। क्योंकि अबू बकर वो हैं जिन्होंने गार को साफ करके मुस्तफा को बुलाया। अगर अपने दिल में मुस्तफा को लाना है तो पहले अबू बकर को बुलाना होगा। अबू बकर आप आइए, पहले दिल की गंदगी साफ करिए, फिर मुस्तफा को बुलाइएगा। कि अली उसी को सर्टिफिकेट देंगे जिसके दिल में अबू बकर की मोहब्बत होगी। सब कहते हैं सुभान अल्लाह। भाई हम तो दोनों सबके मानने वाले हैं ना, सहाबा व अहले बैत पंजतन पाक सबको मानते हैं, और किसी में भी कंप्रोमाइज हम कर नहीं सकते। और इंशाअल्लाह अज़ीज ये सिलसिला तादमे मर्ग जारी रहेगा इंशाअल्लाह। हम बार बार यही कहता हूं कि सहाबा के बारे में, अहले बैत के बारे में कोई तानो तशनी करने का सोचने लगे, या हमारे दिल में कभी अल्लाह न करे ऐसा ख्याल आए, तो अल्लाह उससे पहले हमें मौत अता फरमा दे। सबकी ये ख्वाहिश है ना, कभी ये ऐसा जर्रा बराबर भी कोई मामलात ऐसे ना हो। अल्लाह हम सबको बरकत अता फरमाए। हजरत अली से दिली मोहब्बत है अल्हम्दुलिल्लाह। और हजरत अली से मोहब्बत क्यों ना हो, क्योंकि हजरत अली हर सहाबी से मोहब्बत करने वाले, हर सहाबी ये नबी। देखें आवाज अभी हल्की है आप लोगों की, बस बिल्कुल एंड इंशाल्लाह, फिर लंगर का एहतमाम है। हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, सिद्दीक़ उमर जन्नती जन्नती।
जन्नती उस्मान गनी जन्नती जन्नती फातिमा और अली जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती हजरत मुआविया जन्नती जन्नती और अबू सुफियान भी जन्नती जन्नती हर ज़ौजाए नबी जन्नती 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 इंशाअल्लाह ये हमारी गुट्ठी में मिला है और ये मिला रहेगा इंशाअल्लाह। हमारे खून में सहाबा का इश्क, अहले बैत का इश्क इंशाअल्लाह दौड़ता रहेगा, इसी तरह खून चलता रहेगा, क्योंकि यही मोहब्बत काम आनी है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कल का मौजू जो है वो है शान सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, मुतलकन सारे सहाबा की, बिलखुसूस हम इसमें मौजू रखने जा रहे हैं हजरत अमीर मुआविया का। कुफर के ऐवान में और उनके ताबूत में कील ठुकनी चाहिए। अमीर मुआविया का मौजू पिछले साल आपको याद होगा, तिब्बत सेंटर पे खड़े होकर अमीर मुआविया की गुस्ताखी की, आपके सामने था हजरत अबू सुफियान की गुस्ताखी, और उस गुस्ताखी में बाकायदा नाम ले लेके लान तान हजरत अमीर मुआविया पे किया गया। और फिर उसी के बाद आप कुर्बान जाएं शेख कामिल अमीर सुन्नत की सोच पर, सब कहें उनके लिए सुभान अल्लाह। यार अमीर सुन्नत से हर कोई मोहब्बत करता है, अपना हो या बेगाना हो, हर कोई मोहब्बत करता है। उनकी सोच पे कुर्बान जाएं, वहां गुस्ताखी हुई, यहां नारा सिर्फ दिया नहीं, पूरे मीडिया पे लगवा भी दिया। क्या नारा लगवाया था? फिर इसके बाद खुसूसी तौर पे हजरत मुआविया और अबू सुफियान, जिस दिन गुस्ताखी हुई उसी दिन रात में ये नारे लगे अल्हम्दुलिल्लाह। लोग कहते हैं दावत इस्लामी क्या काम कर रही है? सबसे बड़ा काम कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं एक चीज की थोड़ी सी तायद करना चाहता हूं और आपस में एक मुकाबला। भाई लोग कहते हैं ना कि भाई दावत इस्लामी क्या काम करती है, मैं कहता हूं दावत इस्लामी यह है इस्लाम की दावत देना। एक जगह बचाना है, एक जगह फैलाना है। एक जगह बचाना है और फैलाना है। बचाने के लिए जो जात थी अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी की जात, फैलाने के लिए जो जात है शेख कामिल अमीर सुन्नत की जात मौजूद है। भाई ठंडा गरम दोनों होने चाहिए ना। गरमाई देखनी है तो आप देख लें अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी, और ठंडापन देखना है, क्या ठंडा ठंडा करके मार दिया जाए, उसे महसूस भी ना हो, ऐसा लगे कि बस आइंदा से कोई गुस्ताखी ना हो, वो शेख कामिल अमीर सुन्नत की जात है अल्हम्दुलिल्लाह। और हर कोई इस चीज को जानता है, मेरी तायद हर कोई करेगा कि ये जात जो है 200 से ज्यादा ममालिक में काम, कितना अजीम काम चल रहा है। रब्बे कायनात हम तमाम को अहले सुन्नत पर साबित कदमी अता फरमाए। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें बुग़्ज़ सहाबा, बुग़्ज़ अहले बैत से महफूज रखे और सहाबा के गुस्ताखों को, अहले बैत के गुस्ताखों को नेस्त नाबूद फरमाए। व आखिरु दावाया अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मनक़बत मौला अली पढ़ेंगे और उसके बाद सलातो सलाम, फिर दुआ होगी।